भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार यही कहते हैं, सत्ता पक्ष यही कहता है कि हमारे पास मोदी जी है, आपके पास क्या है। यकीनन 2014 से लेकर 2022 तक एक ही ब्रांड जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है भारत में राजनीतिक दृष्टि से, वो नरेंद्र मोदी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जीतना, आम आदमी का दिल्ली में जीतना और बीजेपी को मात्र गुजरात तक सीमित करना एक मैसेज ज़रूर देश को दिया कि अब बीजेपी गुजरात में ही रह गई है, बाकी जगह से सिमटते नजर आ रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ जो लोगों ने अभूतपूर्व स्वागत किया और स्वयं राहुल गांधी का मिलता हुआ लगातार समर्थन बीजेपी को बैकफुट पे लेके आया, क्योंकि कांग्रेस ये खरगे को अध्यक्ष बना के एक परिवारवाद का ठप्पा उन्होंने निकाल दिया और राहुल गांधी को एक सीरियस, और बार बार वो भारत जोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि ये भारत तोड़ रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि टीना फैक्टर है, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। लेकिन यदि राहुल अल्टरनेटिव होके आते हैं तो व्हाई नॉट राहुल। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही वोट गिरते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उस चेहरे की शाइन कम होती गई है। उत्तर प्रदेश में खासकर जहां नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा कैंपेन किया, वहां आधा से ज़्यादा सीटें समाजवादी ले गई। हिमाचल में इतना कैंपेन करने के बाद, व्यक्तिगत रूप से हिमाचल से संबंध जोड़ने के बाद भी हिमाचल में बीजेपी को वापस नहीं ला पाए। दिल्ली में हर जगह सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मांगे जा रहे थे, लेकिन 15 साल का शासनकाल दिल्ली में बीजेपी को छोड़ना पड़ा। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी भले ही 156 सीट लेके एक इतिहास रचा गए, लेकिन उसके लिए 33 जिलों में 56 से ज़्यादा रैलीज उनको करनी पड़ी। शायद देश की आज़ादी से लेके किसी भी प्रधानमंत्री ने एक छोटे से राज्य में इतना समय कभी नहीं दिया होगा। उनका गुजराती होना, गुजराती लोगों से अपना डायरेक्ट संवाद स्थापित करना, ये तमाम बातों ने उनको वहाँ बढ़त तो दे दी, लेकिन उनको ये भी बता दिया कि उनकी अब इमेज जो है वो गुजरात तक सीमित है। कर्नाटक में स्थिति बीजेपी की अच्छी नहीं है। राहुल गांधी की पदयात्रा ने कर्नाटक में वर्कर्स में एक जान फूंक दी है। ऐसे में यदि कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हारती है और सत्ता में कांग्रेस आती है, इसके लिए बीजेपी थोड़ी बैकफुट पर आके एक नई स्ट्रेटेजी के तहत काम करने जा रही है। उन्हें पता है जहां उनको सीटें मैक्सिमम मिली वहां थोड़ी घट ही सकती है। ऐसे में नई सीटें कहाँ मिल सकती है, वो दक्षिण की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दक्षिण में कर्नाटक में जो अभूतपूर्व समर्थन राहुल गांधी के पदयात्रा को मिला, उससे वहाँ कांग्रेस ज़्यादा समर्थित, मतलब स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। एंटी इनकम्बेंसी, पार्टी का अंदरूनी झगड़े, ये तमाम बातें बीजेपी के वहाँ खिलाफी जा रही है। तो कांग्रेस को ये देखना होगा कि सत्ता में आने के बाद वो सत्ता में बने रहे, क्योंकि 2024 तक यदि फिर एमएलए टूट के गए और सत्ता परिवर्तन हुआ तो लोकसभा में इसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और वैसे भी विधानसभा के चुनाव के बाद आए लोकसभा के चुनाव में कई बार हमने भारी परिवर्तन होते हुए दिखाया, जैसा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव एक तरफा कांग्रेस ने जीतने के बाद एक तरफा बीजेपी ने लोकसभा जीती है। इसलिए लोकसभा चुनाव में क्या इम्पैक्ट होगा ये तो अभी बता नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल नहीं है, सरकार टिकाना मुश्किल हो रही है। हिमाचल में तो सरकार आ गई है, लेकिन कितने दिन तक रहेगी? यदि अंदरूनी झगड़े चलते रहे और कल वहाँ एमएलए टूट के चले गए और बीजेपी ने सरकार बना ली तो आश्चर्य नहीं होगा। कांग्रेस देश की प्रमुख विपक्ष पार्टी है। भले ही सत्ता पक्ष के हिसाब से उनके पास बहुत कम राज्यों में सरकार है और लोकसभा में भी बहुत कम सांसद हैं, फिर भी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी वही है। कांग्रेस जिस स्थिति में थी वहाँ से क्या इस देश का विपक्ष उठेगा, एक लगातार सवाल उठ रहा था। राहुल गांधी क्या कांग्रेस का नेतृत्व कर पाएंगे? क्या गांधी परिवार ही कांग्रेस है? लेकिन खरगे को अध्यक्ष बनाकर और खुद पदयात्रा निकालकर राहुल गांधी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो एक सीरियस पॉलिटिशियन है। उनके ऊपर तमाम तगमे जो थे कि वो नॉन सीरियस है, पार्ट टाइम है, ये भाग जाते हैं विदेश, इनको समझ नहीं है, एक पप्पू है, वो सारी इमेज उन्होंने धो दी है। कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस का डीएनए था वहाँ फिर वर्कर एक्टिव हो गया है। उसे लगता है नहीं, राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी ने उठाए हुए तमाम सवाल 2014 से लेकर आज तक के,
वो सवाल सरकार के सामने भीषण समस्या, देश के सामने भीषण समस्या बन के खड़े हो गए। लेकिन जब उन्होंने वो सवाल उठाए तब लोग हंस रहे थे। राहुल गांधी को पप्पू बनाने में कांग्रेसियों का भी बड़ा योगदान था। राहुल गांधी की पदयात्रा ने वो तमाम कांग्रेसियों को भी आंखें खोलने के लिए मजबूर कर दिया और सब एक लाइन में राहुल जी करते हुए नजर आते हैं। ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, ये तमाम जो बड़े नाम लिए जाते थे, ये नाम अपने राज्य तक सीमित है और उतनी ही लोकसभा सीटों तक सीमित है। कांग्रेस कम से कम 200 से 250 सीटों पे, सीधी 220 सीटों पे करीब करीब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। ऐसे में कांग्रेस में कौन आगे आएगा जो मोदी को टक्कर देगा? राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद राहुल गांधी एक नए रूप में लोगों के सामने आए। यकीनन हम कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा चेहरा कोई होगा तो राहुल गांधी का होगा। आज लोग हंस रहे होंगे, लेकिन 2024 आते आते राहुल गांधी का कद और बढ़ता दिखाई देता है। एक सशक्त विपक्ष यदि आता है इस देश में, और कांग्रेस कर्नाटक से लेके आने वाले चुनाव में 9 राज्यों के चुनाव है, उसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम बड़े राज्य हैं जहां कांग्रेस का वजूद है। कांग्रेस कर्नाटक में यदि सत्ता में आ जाती है, मध्य प्रदेश में आ जाती है और राजस्थान में अपनी सत्ता बरकरार रखती है, तो हो सकता है कि राजनीति 2024 में कोई नया रंग दिखाएगी। ऐसे में मुझे लगता है कि राहुल गांधी 2024 में एक बड़ा थ्रेट समझ के ही बीजेपी के सामने मतलब डिफेंसिव मोड पे आएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को अब कुछ ऐसी बातें लानी होगी सामने जो अब लगातार वो राहुल पे हमले करके या कांग्रेस को हमले करके अपने आप को बड़ा बनाने का जो प्रयास करते थे, उससे उनको अलग होना होगा।